आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कहने का मतलब है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर का और उसकी लेंथ जो है वो 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर है एंड विड्थ उसकी यानी चौड़ाई जो है उसकी वो 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर है और आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है आपको लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू है आपका 12 राइट 1/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड विड्थ, इसकी ब्रिथ जो है वो आपका दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू है आपका 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यह आपको गिवन है। और एज यू नो कि जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डैट perimeter of rectangle इक्वल टू होता है आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ आपको फार्मूला मिल गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी वैल्यू को पुट करनी होगी। तो पेरीमीटर में लेंथ इनटू यहाँ आपका है 2l प्लस b, l यहाँ पर आपका है 12 राइट 1/2 प्लस 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर। नाउ इसको सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए 2 इंटू इसको मिक्स को प्रॉपर में इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। तो 2 12 जा 24 प्लस 1 that is 25/2 प्लस 3 10 जा 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। अब हमें पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेना होगा और एलसीएम के बाद तो इसका हम एलसीएम लेते हैं पहले। यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम जो आपका आता है वो 6 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इसको हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 6 आएगा। तो हमारा क्या पैटर्न था कि इस 6 को हम यहाँ लिखें और इस 6 से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करें तो 325 जा 75 प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो 2 32 जा 64, क्लियर है। अब इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 139/6 इंटू 2 सेंटीमीटर। देखिए यह इसके साथ रिड्यूस हो जाता है 1 टाइम में और ये 3 टाइम में। 2 3 जा 6। अब आपके पास जो बच्चा है वो बच्चा 1/3 139/3 सेंटीमीटर सब पेरीमीटर। अब हम इसको मिक्स में बदल सकते हैं। मिक्स में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था पैटर्न डिवाइड करने का। तो आप इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए। इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 1 9 3 6 जा 18 1, ये वाला आपका रोल नंबर में आता है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 46 राइट, ये यहाँ 1/3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आपके फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिला, तो हमें रिजल्ट मिला 10 द पेरीमीटर ऑफ the rectangular
sheet is 46 right 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका ट्राइंगल ABE। यहाँ देखिए फिगर के अकॉर्डिंग ABE एक ट्राइंगल है, एंड सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। इस फिगर के अंदर आपको बताना है पेरीमीटर क्या होगा इन फिगर का। फर्स्ट कंडीशन में यह है और सेकंड कंडीशन आपका ये है। अब हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें कंपेयर करके यह भी बताना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमारा तो है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है यहाँ ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ABE इसमें हमें देखिए AB जो है वह दिया हुआ है आपका 5/2 सेंटीमीटर, एंड BE आपका जो गिवन है वो है, BE आपका है 2 right 3/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको लिखा है 2 3/4 सेंटीमीटर, एंड AE जो है आपका गिवन वो है आपका 3 right 3/5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए देखते हैं, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ triangle ABE equal to sum of 3 sides, that is AB plus BE plus AE। अब आपको इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। AB हमारा था 5/2 सेंटीमीटर, प्लस BE आपका था 2 right 3/4 सेंटीमीटर, प्लस AE आपका है 3 right 3/5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने ऐड कर देना है। ऐड के लिए ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे ले आऊँ। ये देखिए इसको पहले मिक्स में अगर है तो इसको हमने सबसे पहला काम हमारा होता है कि उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको प्लस। तो 4 2 जा 8, 8 + 3 दैट इज 11/4, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 15, 5 3 जा 15 प्लस 3 18/5 सेंटीमीटर। यह आपका हो गया। आगे देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक LCM ऑफ 2 4 and 8 5। तो इसका जब हम LCM लेंगे तो ये आपका LCM आता है 20। करके देख लेते हैं, इधर रफ में नीड नहीं है इसलिए यहाँ रफ में करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 4 और 5 का LCM अगर हम निकालें तो देखिए 2 × 2 × 5 दैट इज 20। क्लियर है? तो वो LCM हमारा 20 आ गया। तो हमने आगे क्या किया था कि LCM को हमने इसके नीचे लिखना है, इसको फिर वही पैटर्न है जो उसमें किया था, इसको इस से डिवाइड, तो 20 से डिवाइड करें तो 10 5 जा 50 प्लस इसको इससे डिवाइड दैट इज 5, क्योंकि 5 4 जा 20 और 5 आया 5 11 जा 55 प्लस इसको इसके साथ 4 18 जा 72। क्लियर है?
अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिलता है, इसको किया 105 प्लस 75 डेट इज़ 177/20। यह आपको मिला। यह आप मिक्स में बदलना है। जब हम इसको मिक्स में बदलेंगे तो ये हमारे को मिलेगा 8 राइट 17/20। देखिए किस तरह से आएगा, थोड़ा देख लीजिए। इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यह हमारा आता है 8 टाइम में आपका आता है 160। इसको माइनस करें तो 17 रिमाइंडर आता है, तो इसको हम यहाँ लिखते थे, यह रिमाइंडर यहाँ आ गया और इस वाले को यहाँ। क्लियर है? ये सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर निकला आपका। तो आपने ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लिया। क्लियर है? तो आप लिखेंगे 10 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू 8 राइट 17/20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? हो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में दिया है इन रेक्टेंगल। यहाँ अब रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल दिया हुआ है BCDE। इस कंडीशन में फिगर को थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। इस फिगर में आपको ये दिया हुआ है BCDE। इसमें BE लेंथ है और ED जो है आपका विड्थ हो गई। तो इसी तरह से हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखिए लेंथ यहाँ इस कंडीशन में आपका है लेंथ, जो कि हमने यहाँ BE रखा, जो कि मेंशन है 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ इस कंडीशन में है आपका विड्थ इक्वल टू है 7/6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ। यानी लेंथ यहाँ इस कंडीशन में है आपका 2BE इज अ लेंथ प्लस विड्थ है आपका यहाँ पर ED। ठीक, यहाँ में मिस ED। क्लियर है? अब आपको इस पे सॉल्यूशन पे आपको इसकी वैल्यू रख लेनी है पहले। तो 2 लेंथ BE कितना दिया हुआ है 2 राइट 3/4 प्लस ब्रेथ ED यहाँ 7/6 सेंटीमीटर। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होगा, इसको मिक्स में दिया हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 डेट इज 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर। सेम अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा। 4 और 6 का एलसीएम अगर हम लें तो इस कंडीशन में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम आपका यहाँ इस कंडीशन में 12 आता है। तो आपने इसको एलसीएम को रखना है और फिर इस एलसीएम को इससे डिवाइड। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे दैट इज 3 11 जा 33 प्लस सेम एज फिर इसको इससे डिवाइड दैट इज 2 6 2 जा 12 एंड 2 2 7 जा 14। क्लियर है? अब इससे आगे फिर इसको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करें तो हमारा आता है 47/12 इंटू 2। देखिए ये इससे रिड्यूस हो जाता है 1 टाइम में और ये 6 टाइम। आपके पास आता है 47/6 सेंटीमीटर। इसको हमने अब मिक्स में बदलना है। कहने का मतलब है पेरीमीटर मिक्स में बदले अगर हम 47/6 सेंटीमीटर को, तो आपका आता है 7 राइट 5/6 सेंटीमीटर। तरीका वही है, यहाँ एक बार देख लीजिए।
तरीका सेम है, डिवाइड कर लेना है आपको और लिखना है। इसको इससे डिवाइड किया तो 7 जा 42, 5 यानी 7 राइट 5/6 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे 10 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इक्वल टू 7 राइट 5/6 सेंटीमीटर। नाउ कंपेयर करेंगे। कंपेयर, क्योंकि हमें बताना है कौन सा बड़ा है अब इनमें से। कंपेयरिंग द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE। क्लियर है? अब इसको जब हम कंपेयर करें तो हमारा रेक्टेंगल ट्राइंगल का हमने निकाला था 8 राइट 17/20 एंड इसका निकाला था हमने 17, इसको निकाला था हमने 7 राइट 5/6। क्लियर है? अब इसको अब अगर हम सेपरेटली मिक्स में बदलें तो आपका आता है 177/20 एंड इसका आता है 47/6। क्लियर है? अब इनको कंपेयर करेंगे तो इनको कंपेयर करने के लिए हमें सेम पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते थे। तो हमने एलसीएम लेना है 20 और 6 का। जब हम 20 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है हमारा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम आपका क्या है? एलसीएम ऑफ 20 एंड 6 इक्वल टू 60। अब आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के लिए फर्स्ट टर्म को रखा हमने यहाँ पर। अब इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ 60 चाहिए होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। 60 बनाने के लिए इसको 3 टाइम्स में अगर हम करें तो 60 बनता है, और इसको 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें हम तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 एंड 3 1 जा 3 और 2 5, 531 आता है। और सेकेंड 47/6 है। इसके लिए भी आपको 60 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें 60 यहाँ चाहिए तो इस कंडीशन में हमें चाहिए 10 6 जा 16, और 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज़ 470। क्लियर है? आप यहाँ देखिए आपको दोनों ही डिनोमिनेटर सेम मिल गए। अब इनको कंपेयर कर देना है। तो 531/60 इज़ ग्रेटर देन 470/60। अब अभी आपने इसका इस वाले को, अब अगर हम देखें ये किसका आया था, यहाँ देखिए ये इस वाले का आया था, इस वाले का, यानी कि 177/20 इज़ ग्रेटर देन 47 यानी 47/6। तो हम यहाँ कह सकते हैं therefore the perimeter of triangle ABE is greater than that of rectangle BCDE। क्लियर है?